नमस्कार। उत्तर माघ प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघ प्रदेश में आज हम बात करेंगे मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति को विस्तार देने के लिए आज लगभग 1550 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित कर दिए गए। कोशिश है कि महिलाओं की समस्याएं महिला पुलिसकर्मी सुने, समझें और संवेदनशीलता के साथ उनका निदान हो, उनकी मदद की जाए। लेकिन सवाल यह है कि योजना तो अच्छी है, मिशन भी अच्छा है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कितने अच्छे तरीके से हो पाएगा। और ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले भी कई तमाम कोशिशें ऐसी की गई, लेकिन उनका नतीजा क्या हुआ वो हमारे आपके सामने है। अब जब वृहद स्तर पर इस योजना को मोहल्लों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति से पूरा हो पाएगा? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। मिशन शक्ति अभियान का शुरू हुआ विस्तार। अपराध और अपराधियों पर होगा सीधा वार। 1500 से ज्यादा थानों में बने महिला हेल्प डेस्क। अब नहीं ढूंढना पड़ेगा महिला पुलिस का ठिकाना। अब हर पुलिस स्टेशन में होगा महिला थाना। मजबूत होगी व्यवस्था, बढ़ेगी सख्ती। आज हम लोग जो 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं। इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। जागरूकता पर जोर, समाज से जुड़ेगा मिशन शक्ति। हेल्प डेस्क से कितनी सुनिश्चित होगी महिलाओं की आजादी? मिशन शक्ति से कितनी सशक्त होगी आधी आबादी? उत्तर माघ प्रदेश। तो सवाल यही है और इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए शबनम पांडे जी, प्रवक्ता भाजपा, नाहिद लारी खान जी, सपा प्रवक्ता हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ सीमा कुशवाहा जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, और IPS शालिनी जी भी जुड़ेंगी। नाहिद जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। पिछली बार जब चर्चा हुई थी तो कई आशंकाएं थी आप लोगों को, तमाम सवाल थे कि मिशन तो बहुत लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन सफल कैसे बनाया जाए। अब आज जो कोशिश हुई है कि हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाया जाए, और ये भी कहा गया है कि केवल थानों की बात नहीं है, जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, वहां तक इस हम पहुंच को बढ़ाएंगे, वहां पर हम जागरूकता अभियान ले जाएंगे। पुलिस तो जुड़ेगी ही, समाज को भी जोड़ने की कोशिश होगी। क्या लगता है कि इस स्तर पर अभियान अगर जमीन पर उतर गया तो कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं? देखिए अवधेश जी, जो आप पिछली बार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ चर्चा पर उस दिन बैठी थी जब इनकी मिशन शक्ति का आगाज हुआ था। और आप देखिए कि जब इनकी मिशन शक्ति का आगाज हुआ था तो उसी दिन लखीमपुर में बीजेपी MLA लोकेन्द्र प्रताप सिंह ने छेड़खानी के आरोपी को थाने में घुसकर छुड़ा ले गया था। वो और मेरठ में 11वीं की छात्रा के साथ बीजेपी के नेता ने कार में रेप किया था। और आप देखिए, सिर्फ मैं आज थोड़ी ही घटनाएं आपको गिना रही हूँ, वरना घटना गिनाना शुरू करूंगी तो शायद डिबेट भी खत्म हो जाएगा। महोबा में किशोरी को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म हुआ। इटावा में 5 साल की बच्ची के सामने मां से दुष्कर्म हुआ। रामपुर में अनुसूचित वर्ग की किशोरी के साथ दुष्कर्म, बांदा किशोरी के साथ दुष्कर्म, बाराबंकी महिला की हत्या, ग्रेटर नोएडा 18 साल की बच्ची से दुष्कर्म, नोएडा महिला की हत्या, मेरठ महिला का अपहरण के बाद हत्या, पगौली शौच के लिए गई महिला से दुष्कर्म। तो बहुत सी वारदातें हैं, मैं कहां तक गिनाऊं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके मिशन शक्ति से, इनके मिशन शक्ति का रेपिस्टों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार का इकबाल खत्म हो गया, एक बात। और आज जो इन्होंने हेल्प डेस्क, मैं हेल्प डेस्क की भी बोलना चाहूंगी अवधेश जी, जो आज ये हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा और विशेषकर आदित्यनाथ जी के मुंह से महिलाओं को और बच्चियों को न्याय दिलाने की बात एकदम अच्छी नहीं लगती। क्योंकि आज की लेटेस्ट, मैं इस दौरान की लेटेस्ट बात आपको बताऊं कि आप देखिए बांगरमऊ का कुख्यात और इनका सबसे बड़ा रेपिस्ट कुलदीप सेंगर, उसके राइट हैंड को बीजेपी ने टिकट दिया है वहां से, बांगरमऊ से। और तो और योगी आदित्यनाथ स्वयं, ठीक है, बिल्कुल। ये जो सियासी सोच पर आप सवाल उठा रही हैं, उसका जवाब मैं शबनम जी से लूंगा कि सियासी इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी तो क्या चीजें बेहतर हो पाएंगी, लेकिन व्यवस्था किस तरीके से बदलेगी उसको पुलिस के नजरिए से भी नाहिद जी समझना जरूरी है।
क्योंकि सियासत का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है। तो आपने हेल्प डेस्क पर सवाल उठाए हैं, तो शालिनी जी आपका स्वागत है हमारी चर्चा में। उनसे हम समझ लेते हैं, हेल्प डेस्क जो थानों में बनाई गई है 1535, और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको हम विस्तार देंगे, स्कूल कॉलेजेस तक पहुंचेंगे। पहले की योजनाओं में और इस योजना में क्या फर्क है? किस तरीके से हेल्प डेस्क आपका काम करेगा? देखिए, हेल्प डेस्क बनाने का मकसद ये है कि जो भी कंप्लेनेंट, लेडी कंप्लेनेंट थाने पे जाती है उसकी प्रॉपर सुनवाई हो, क्योंकि उसको बहुत सारे ऐसे इश्यूज बताने होते हैं जब आम पब्लिक बैठी होती है उस बीच में वो ओपनली नहीं बता पाती है, तो शी कैन शेयर हर थॉट्स, हर प्रॉब्लम इजीली। तो ये हेल्प डेस्क उसके लिए बिल्कुल तत्पर है। इसके अलावा केवल ये नहीं है कि एक कमरा बना दिया गया है और उसमें हेल्प डेस्क में हम केवल लेडी कांस्टेबल ये बैठा देंगे। दे आर हैविंग ट्रेनिंग आल्सो कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, क्योंकि हमारी जरा से एक सवाल से, आई विल शेयर एग्जाम्पल कि कभी एक मामला हुआ जिसमें एक महिला ने कहा कि मेरे साथ कोई घटना हुई है, तो उसमें एक किसी पब्लिक वाले ने और किसी ने कुछ सवाल किया कि अच्छा आप यही कपड़े पहन के गई थी जो आपके साथ घटना हुई है। तो वी आर नॉट हेयर टू रेज द क्वेश्चन, वी आर हेयर टू लिसन हर प्रॉब्लम एंड टू अंडरस्टैंड द इश्यूज। तो जो उनके इश्यूज होंगे उनको हम प्रॉपरली सुने, उनकी सुनवाई करें, एंड वॉट एवर शी इज सेइंग उसको राइट डाउन करें, उसमें तत्काल कार्रवाई करें। हमारे पास जो लोकल हमारा जो भी पीआरवी या पिंक पेट्रोल जो लखनऊ में है, या फिर जो हमारे पास जो थाना मोबाइल्स हैं उनके माध्यम से तत्काल वहां फोर्स भेजे एंड उसमें रिएक्शन ले, एक्शन तत्काल हो, ताकि ऐसा ना हो कि हम उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दें। तो दे आर हैविंग ट्रेनिंग आल्सो कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू ट्रीट देम, और जरूरत होगा तो इसमें हम जो काउंसलर्स का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि अगर ऐसी घटनाएं कभी होती है किसी के साथ तो उनको कैसे काउंसलिंग किया जाए, कैसे उनके ओवरकम हो सके इस चीज के लिए, तो इस चीज पे भी फोकस रहेगा। ठीक है मैम, आगे कुछ सवाल जो और हैं उनसे वो भी समझेंगे, लेकिन शबनम जी, शालिनी जी ने स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से एक पूरी रणनीति है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कमरा बना दिया, एक केबिन बना दिया और वहाँ पर पूछने लगे पटांग सवाल, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो सवाल नाहिद जी उठा रही हैं कि एक तरफ तो मिशन शक्ति की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके नेताओं पर ही गंभीर आरोप लगे महिला अपराध को लेकर, तो फिर कैसे यकीन किया जाए कि आप लोग जमीन पर कुछ बेहतर करेंगे सियासी तौर पर? जिनके ऊपर अपराध के जो रेप, ठीक है नाहिद जी जवाब ले लेते हैं। मेरा नाम शबनम पांडे है, जरा सा अनुशासन बना के रखिए। नाहिद जी थोड़ा सुन लीजिए, उनको बोलने तो दीजिए। आवाज सुनाई दे किसी एक की। भाई इन्हें बोलिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है, एक लगातार बोली चली जा रही है। ये बिल्कुल राजनीतिक बात है। नहीं नाहिद जी सुन तो लीजिए, आप पहले ही बोलने लगी, आप उनकी बात सुनिए, अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो बोलिए। उनके बिना बोले ही आपने बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा सुन लीजिए उनको। देख लीजिए उनकी पार्टी का क्या संस्कार है, ऑन एयर व्यूअर्स को बात देने से ज्यादा उनको शर्म आनी चाहिए। ये चैनल से भी के नाम पे वोट मांगे, तो ये किसी बात में सहयोग क्या करेंगे? ऐसी विपक्षी पार्टी है। नाहिद जी जरा दूसरों को भी सुनने की, मैंने एक बार भी नहीं बोला। सुनिए जरा सा, देखिए ये उस पार्टी से बिलोंग करती हैं जिस पार्टी को का हमसे पहले सत्ता था, और पर डे हमने जब शासन संभाला था पर डे 13 रेप होते थे। मुझे शबनम जी उनको सत्ता से जनता ने हटा दिया। जो आरोप अभी नाहिद जी ने लगाए हैं उस पर बताइए, अगर आपके नेता गड़बड़ करेंगे तो यकीन कैसे होगा? उसी को बता रही हूँ। 13 रेप होते थे, और इन 3 सालों में, 3.5 सालों में हमने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों का नतीजा ये है कि आज 8 रेप प्रतिदिन पे आया है, और हमारा शक्ति मिशन इसको भी कम करेगा। और हम किसी को भी संरक्षण नहीं देते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी धनाढ़ इंसान हो, कोई भी बाहुबली हो, कार्रवाई सब पे होगी। और जहाँ तक ये देश की बात है, राइट हैंड को बहुत चिल्लाया गया है, दूसरे की बारी में बोल रही है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 1997 में विशाखा गाइडलाइन केस शुरू हुआ था। 2013 में विशाखा गाइडलाइन आया था कि हर इंस्टीट्यूशन में, हर थाने में एक महिला डेस्क होना चाहिए, हेल्पलाइन डेस्क। पर इन लोगों की पार्टी ने केवल सत्ता में रह के भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दिया, और आज ये केसेस गिन के सुना रही हैं। अगर उस पर सुनाती तो हर दिन 13 सुनाती और 13 जिले इनके चपेट में आते।
पर आज ये चुन चुन के अखबारों से पढ़ के बता रही हैं कि ये है वो है। और इन्होंने क्या कार्रवाई किया? कुछ नहीं। आज देखिए हमने 8 तक लाया और साथ में हम डेस्क बना रहे हैं और इस डेस्क पे पूरी सुविधा वैसी रहेगी जैसे कि ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। सियासी तौर पर जो सवाल उठते हैं वो जरूरी होते हैं, लेकिन मिशन शक्ति प्रदेश की महिलाओं को, बेटियों को समझ में आए, ये भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोगों ने चर्चा में शालिनी जी को बुलाया है। मैम, ये आपसे समझना चाहते हैं कि पहले भी कई तरह की कोशिशें हुई, फिर चाहे वन स्टॉप सेंटर्स की हम बात करें, फिर चाहे हम महिला थानों की बात करें, बीच में यूपी पुलिस ने यह भी पेशकश की थी कि अगर कोई महिला या बेटी रात को कहीं सुनसान जगह पर फंस जाती है और वो डायल करती है 112, तो पुलिस उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगी। उन तमाम कोशिशों से मिशन शक्ति कितना अलग है? देखिए, मिशन शक्ति के तहत दिस इज द, जो आपने अभी ये सारी चीजें बताई हैं, वो सब चीजें भी मिशन शक्ति का पार्ट है। एक अलग से अभियान चलाया गया है जिसके तहत हम एक मोटिवेशन लेके बैठे हैं कि भाई हम अब नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, कि अब तक जो हम देखें इसमें केवल गर्ल्स को मोटिवेट करना, जैसे 3 फेज इसके हैं कि पहले हम जागरूक करेंगे, क्राइम पे भी हम काम करेंगे और दंड दिलाने की प्रक्रिया। तीनों फेजेस में फोकस यही है कि अब हमको ये चीजें बर्दाश्त नहीं करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि हमारे साथ कोई समस्या हुई है, हम उसको बोले। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारा सोसाइटी में, हमारा इसको पेट्रियार्कल आप सोसाइटी कहें या फिर इसको हमारा नॉर्मलाइजेशन, सोशलाइजेशन प्रोसीजर है कि हम लोग पहले सिखाया जाता है लड़कियों को इग्नोर करो, छोड़ दो। तो वी आर नॉट सेइंग कि आप इग्नोर करो, वी आर सेइंग कि प्लीज स्पीक आउट, आप बोलिए, चुप्पी तोड़िए। आप अगर नहीं बोलेंगे तो आपके ना बोलने से वो समस्या आपके लिए बढ़ जाएगी। अगर घाव छोटा है तो तुरंत ही उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो नासूर बन जाएगा। तो सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम कि आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ये हेल्प डेस्क हैं। आप इसके अलावा आपके पास जो पिंक पेट्रोल्स जो लखनऊ में है और आने वाले समय में अन्य जोन्स में भी ये इस तरह से सेफ सिटी के तहत प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसमें फोकस यही है कि किस प्रकार से हम जो है, पुराना जो आपने बताया कि स्क्वाड फॉर सिक्योरिटी कि जो 112 पे डायल करेंगे, रात में अगर कोई महिला है वो कहती है कि मुझे असहज महसूस हो रहा है, इट वॉज नॉट लाइक अ टैक्सी सर्विस, इट वॉज लाइक कि अभी अगर कोई महिला कह रही है कि मुझे रात में असहज महसूस हो रहा है, मैं अकेली हूँ, मुझे आप स्क्वाड कर दे, तो उसको स्क्वाड भी किया जाता है और वो अभी तक बरकरार है। ये अभी चालू हुआ है, पिछले लास्ट ईयर ही ये सितंबर में लागू हुआ था। तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मिशन शक्ति और इसको और जो है इसको बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए काउंसलिंग जो मैंने बताया, सब चीजें जुड़ी हैं। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाना कि भाई आपके पास लीगल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, आपको इस चीज के लिए इतना मोटिवेट होना चाहिए, मुझे बोलना है, लेकिन साथ में अगर कभी घटना घट जाए तो आप कैसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बेसिक सेल्फ डिफेंस सेंस हमारे पास गर्ल्स के पास नेल्स होते हैं, आप जैसे स्पेक्ट्स है, आपका पेन है, कुछ भी हमारे पास होता है, तो हम उससे भी खुद को कैसे डिफेंस कर सकते हैं। मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगी इसमें कि देखिए प्रॉब्लम यहाँ है, हमारे मेंटल ब्लॉक, उसको तोड़ने की जरूरत है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली वीक हैं या आप इसमें बोल नहीं सकती हैं, यू कैन फेस द इशू। सो मिशन शक्ति मींस आपकी शक्ति क्या है, बिल्कुल शक्ति की पहचान करवानी। और 180 दिनों का जो एक विशेष अभियान चलेगा उसके बारे में भी आपसे समझेंगे। नाहिद जी कुछ कहना चाह रही? नाहिद जी देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शालिनी जी जो सब बातें बता रही है मिशन शक्ति की, कि अवेयरनेस होगा और काउंसलिंग होगी और वहाँ पे महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, तो ये तो सपा सरकार में बाकायदा 1090 के नाम से विमेन पावर लाइन की स्थापना की गई थी। इसमें ये सब चीजें थी, यहाँ पे अवेयरनेस किया जा रहा था, यहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग भी, काउंसलर भी थी, काउंसलिंग भी की जा रही थी, और ताकि जो महिलाएं जो जिस तरह से असहज फील करती हैं अपनी शिकायत करने में या अपनी बात बताने में, लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां, तो वो इजीली जाकर यहाँ 1090 में अप्रोच कर सके। और 1090 का जो हमारा पावर लाइन सेंटर था, विमेन पावर लाइन, ये इतना ज्यादा जो अप्रिशिएट किया, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन अब्रॉड इसको अप्रिशिएट किया। चूंकि मैं खुद भी आयोग की सदस्य रही हूँ, तो जो है बाहर से भी विदेशों से भी लोग आए थे और इस
पूरे हमारे पावर लाइन सेंटर को जो उन्होंने स्टडी किया, और अनेकों स्टेट्स ने हमारे पावर लाइन सेंटर 1090 को स्टडी किया और इसको कोशिश किया। बिल्कुल, सवाल यही है नाहिद जी कि जब 1090 की आप बात कर रही हैं कि 1090 की इतनी तारीफ हुई, उसी चीज को अगर आगे बढ़ाकर थोड़ा उसका दायरा अगर बढ़ाया जा रहा है तो आज आपको बुरा क्यों लग रहा है? सियासी मजबूरी है, स्वागत क्यों नहीं करते? हर बात पर जरूरी क्या राजनीति? नहीं, आप सुने तो मेरी बात भाई। 1090 इन्होंने ठप किया। दूसरा 181 महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने बनाई थी, महिला सशक्तिकरण के लिए हेल्पलाइन बनाई थी 181। वहां की महिला जो काम कर रही थी उनको शबनम जी सहमत नहीं आपसे? शबनम जी सरकार ने गलत इंफॉर्मेशन ऑन एयर दे रही है। 181 केंद्र सरकार की योजना है और इन्होंने उसको ठप बैठाया हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद 181 में के तहत इन्होंने 75 जिलों में वन स्टॉप सेंटर खोला। हर वन स्टॉप सेंटर में एक रेस्क्यू वैन। मेरी सबसे बड़ी बेटी कॉलेज में है। आप समझिए कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, मैं कॉलेज नैनीताल में पढ़ी हूँ। ये ट्रेनिंग मुझे सेल्फ डिफेंस की तब मिलती थी। मैंने कराटे सेल्फ डिफेंस में तब स्कूल में सीखा है। ये कोई नई चीज नहीं है कि बच्चों को ट्रेनिंग की जा रही है। मैं तो कराटे की हीरो रही हूँ अपने स्कूल में। ये सेल्फ डिफेंस की चीजें जो ट्रेनिंग है। ठीक है नाहिद जी, कुछ चीजें सामने आई। पहला तो शबनम जी कह रहे हैं कि 181 केंद्र सरकार की थी, दूसरा 1090 को टेलीफोनिक बता रही हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है कि राजनीति के चक्कर में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं और कुछ पैदा कर दिए जाते हैं। क्या वो स्थिति है? लेकिन वो नहीं रही, क्योंकि शालिनी जी हमारे साथ बनी है। जो भी कंफ्यूजन है उसका समाधान भी इस चर्चा में करेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। इससे क्या तो मिशन शक्ति अभियान को विस्तार दिया जा रहा है। 1535 थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं, सरकार के अपने दावे हैं और कई ऐसी बातें हैं जिस पर कंफ्यूजन भी है। शालिनी मैम आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि अभी नाहिद जी ने सवाल उठाया कि रही बात आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की, तो हमने स्कूल कॉलेज के दौर में लिया। रही बात अगर कॉल सेंटर्स की कॉल करने की, तो 1090 था, 181 था। जो भी चीज़ें बात की जा रही वो पहले मौजूद रही हैं। अब यहाँ पर यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि जो चीज़ पहले रही है और जो चीज़ अब रही है उनके बीच फ़र्क है क्या कुछ? देखिए, पहले बहुत दायरा देके जो विशाखा गाइडलाइंस है, अभी हम लोग लखनऊ में एक सर्वे कर रहे थे कि कितने स्कूल कॉलेजेस हैं जिसमें कि एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनी हुई है, जो इंटरनल कमेटी बनने का गाइडलाइंस है। तो बहुत हैरानी की बात है कि आंकड़ा ये था कि बहुत सारे लोगों का पहले का बना हुआ है तो वो दोबारा रिफॉर्म नहीं हुआ, उसमें संशोधन होना है, किसी का ट्रांसफर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे कि छोटे छोटे इश्यूज हम लोगों ने शुरू करे, लोगों को इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं। एंड दिस इज मिशन शक्ति के तहत इसको कह सकते हैं बहुत अच्छा, इस चीज को पॉजिटिवली हम ले सकते हैं कि यहाँ केवल पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इसको एक अभियान बनाया, एक मिशन बनाया गया है कि भाई यहाँ पे मेडिकल में स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, ऑल वी आर टुगेदर। और अभी जब हम ये कहते हैं ना कि जब हम ठान लेते हैं कि हम सब एक साथ हैं और उसको अभियान के रूप में, मिशन के रूप में हम कंप्लीट करके रहेंगे, हम जीरो टॉलरेंस वाला जो महिला अपराध में है उसको हम स्थापित करके रहेंगे, तो आई थिंक इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक मिशन जो है बहुत अच्छा, इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि सभी लोग मिलके हम लोग इसको चला रहे हैं। देखिए, इसी के तहत हम लोगों ने इसको नाम दिया लखनऊ में कि महिला सुरक्षा दायित्व सबका, हम सबका दायित्व है। हम लड़कियों को सिखाते हैं कि आप सेफ रहिए, हम बॉयज को क्यों नहीं सिखाते हैं कि भाई आप किस तरह का बिहेव करिए। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है। एंड 1090 का जो बात है 181 का है, देखिए 181 समाप्त नहीं हुआ है, 112 में इसका समावेश हो गया है। भारत सरकार की योजना है कि एक इंटीग्रेटेड नंबर होना चाहिए। 112 में 102, 108, 1090 एंड
जो हमारे पास जो 181 है, इन सब का समावेश है कि आप 112 पे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे नंबर याद नहीं रख पाते हैं, तो इट्स अ इंटीग्रेटेड इमरजेंसी नंबर कि आप इस पे कॉल करेंगे तो वो अपने आप उनका डिस्पैच हो जाएगा और आपको जिस तरह की हेल्प चाहिए होगी उस तरह का हेल्प वहां से मिल जाएगा। प्लस इसमें रीजनल डायलेक्ट भी जोड़े गए हैं। पहले बहुत सारे लोग अपनी जब प्रॉब्लम बताते थे तो स्थानीय भाषा में लोग नहीं समझ पाते थे, क्योंकि कॉलर्स होते हैं तो हिंदी इंग्लिश में समझते थे। लेकिन देखिए यूपी में कई तरह की भाषा है, भोजपुरी है, अवधी है और अलग अलग ब्रज भाषा है, तो हर भाषा का भोजपुरी के भी अपने जो है वर्जन है, स्थानीय तो रीजनल डायलेक्ट भी जोड़ा गया है। ये बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन शबनम जी, जब इतनी अच्छी योजना बनी है, इतना सब कुछ प्लान्ड वे में है, तो आप लोग विपक्ष को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? विपक्ष आपके साथ अगर नहीं रहेगा तो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? हमारा तो मिशन ही है कि जन सहभागिता के साथ इसको किया जाए, लेकिन जब हम जन सहभागिता बोलते हैं तो विपक्ष उसमें से अपने को निकाल के अलग थलग कर लेता है। ये ना जनता में आना चाहते हैं, ना ये सत्ता में आना चाहते हैं, ना ये विपक्ष में आना चाहते हैं, ये केवल विरोध में आना चाहते हैं। देखिए, और गलत इंफॉर्मेशन ऑन एयर देते हैं। टेलीफोनिक कंप्लेन और टेलीफोनिक निस्तारण की समस्याओं के निस्तारण के लिए 1090 बना था। ग्राउंड पे रेप आदि केसेस नहीं, मेरा सवाल ये था, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। योजना अच्छी है तो आप विपक्ष को क्यों अपने साथ नहीं ले पा रहे हैं? कहाँ कमजोरी है आपकी? देखिए विपक्ष, देखिए आज किसी को मना नहीं, इसमें जन सहभागिता की बात अभी शालिनी जी भी कह रही थी, और मैं तमाम जगहों पे जागरूकता के लिए तमाम कॉलेज स्कूलों में गई हुई इस ठीक है, और बीच में। उम्मीद करते हैं स्वतः कि राजनीति की भेंट मिशन शक्ति न चढ़े, जन सहभागिता हो, राजनीतिक दल एक साथ आए, क्योंकि राजनीति के लिए तमाम मुद्दे हैं। और जब महिला अपराध की हम बात करते हैं, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आती है उसमें उत्तर प्रदेश को बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। ये शर्मिंदगी मिटाना, ये सशक्तिकरण लाना सबकी जिम्मेदारी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मिशन शक्ति को विस्तार दिया जा रहा है और उस विस्तार के बीच कुछ सवाल भी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह कि बदलाव कितना सकारात्मक आने वाला है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है। गैस लीकेज कैसे? अभी पता करती हूँ। फ्लेम फेलियर डिवाइस यानी फ्लेम ऑफ तो